नमस्ते दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अनीस क्लासेस में। मैं हूं अनीस और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तीन क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन। हमारा आज का टॉपिक ही है 3 क्वेश्चंस। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं। तो टॉपिक से ही, हेडिंग से ही पता चल जा रहा है कि इसमें कहानी में कोई 3 क्वेश्चन, 3 सवाल होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो एक राजा था, उसके पास उसे 3 सवाल का उत्तर नहीं पता था। तब उसने अपने मंत्रियों से जो जहाँ पे वो राज करता था वो सब प्रजाओं से बोला, अपने मंत्रियों से भिजवा कर बोला कि अगर जो भी इस 3 प्रश्न का उत्तर दे देगा उसे ढेर सारा मुद्राएं दूंगा। तो मुद्राएं मतलब होते हैं कि सोने के सिक्के। तो पहले राजा लोग सोने के सिक्के दिया करते थे। अगर खास कार्य होता है, अगर उससे खुशी मिलती है, अगर कुछ युद्ध जीतता है तो सबको सोने का सिक्का देते हैं। तो हाँ, तो वो बोला कि अगर जो भी इस 3 प्रश्न का उत्तर दे देगा मैं उसे सोने का सिक्के दूंगा और चांदी सोना दूंगा। तब अब तो कैश चलता है और पेमेंट चलता है। मोबाइल निकालो और स्कैन करो, झट से पेमेंट हो जाएगा और फिर निकलते बनो घर पे। ऑनलाइन अब तो ऑनलाइन से हो गया कि ऑनलाइन घर बैठे बैठे सामान मंगा लो और बाहर जाने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। हाँ, तो अब ऐसा हो गया है। अब चलो लेकिन पहले तो सोने के सिक्के दिया करते थे। अगर खुशी हुई तो अगर राजा लोग हमेशा प्रजा लोग को अगर खास कार्य हुआ तो प्रजाजन को सोने का सिक्का दिया करते थे। तो चलो कहानी पे आते हैं। तो वो 3 सवाल, पहले तो आप ये सोचोगे कि वो 3 सवाल है क्या जो आप बोल रहे हो कि पहले राजा ने घोषणा करवा दिया। तो मैं अभी बताता हूँ। तो पहला प्रश्न था राजा के पास कि उसे अगर कुछ करने के लिए खास समय क्या है, उस काम को करने के लिए सही समय क्या है। जैसे कि होता है ना कि मेरे को, अगर आप लोगों को भी हुआ था कि अगर मेरे को पढ़ाई करने के लिए सही समय क्या है, खेलने के लिए सही समय क्या है, वैसे ही तो राजा को भी यह पहला प्रश्न था कि उसे अगर कुछ करना है तो सही समय क्या है। और दूसरा प्रश्न था कि उसे किन लोगों की बात माननी चाहिए। जैसे कि होता है ना कि मेरे को, अगर आप लोग को अगर अपने माता पिता की बात मानते हो तो वैसे ही तो राजा को किसकी बात माननी चाहिए। और तीसरा प्रश्न था कि उसके लिए सबसे खास व्यक्ति कौन है। जैसे कि आपके साथ भी ऐसे तो होता कि आप कंफ्यूजन में हो जाते थे कि मेरे लिए सबसे खास व्यक्ति कौन है। हाँ, तो इसी के कारण उसने घोषणा करवाया था। तो उस सवाल का उत्तर देने के लिए बहुत सारे लोग आए और सबने अपना अपना उत्तर दिया। लेकिन राजा को कुछ हुआ, राजा कंफ्यूज हो गया कि मैं किसकी बात मानूं। तो पहला क्या, सब लोग आंसर दे रहे थे, उत्तर दे रहे थे कि राजा को टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसी को अच्छा से तरीका से फॉलो करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि उसे सिपाहियों की, उसी के लिए सबसे सिपाही खास व्यक्ति है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि उसे किन लोगों की बात माननी चाहिए। तो सब लोग बोल रहे थे कि राजा को पंडित की बात माननी चाहिए। तो राजा कंफ्यूज हो गया। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे अलग अलग सवाल का उत्तर दिए। हाँ, तो जैसे कि अगर आपके सामने अगर बहुत प्रकार का, बहुत सारे टाइप्स का अगर मिठाई रख दे तो आप कंफ्यूज, आपसे बोले कि कोई आपको एक मिठाई इसमें खाना है, इससे लेना कर खाना है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि पहले कौन खाऊं, कौन सा मिठाई खाऊं। वैसे ही तो राजा भी कंफ्यूज हो गया, बोला कि किसकी बात मान लूं। वैसे ही तो फिर उसके बाद फिर राजा किसी से भी सहमत नहीं हुआ और उसने सोचा कि मैं जो सबसे चालाक है, साधु होगा, मैं उसके पास जाऊंगा। तो साधु के पास जाने के लिए बोला, तो खुद जाने के लिए बोला सबको। तो
राजा ने अपने घोड़ों के साथ उसके लिए चल पड़ा। तब वो जंगल में जैसे ही उसके पास पहुंचा तो अपना जो घोड़ा है वो जंगल में ही बांध कर अकेले आ गया साधु के पास। तब साधु वहां पे क्या कर रहे थे कि जो अगर खेत को खोद रहे थे, मीन्स अगर खेत में गड्ढा कर रहे थे, अगर उसमें अगर फसल उगानी है तो वैसे उसे खोद रहे थे, उसमें फसल उगा रहे थे, खोद रहे थे। तो वैसे ही तो फिर वहां पे राजा पहुंचता है और बोलते हैं कि कृपया हे साधु, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर अगर पता है तो कृपया करके मेरे को बताइए, मैं आपका आभारी रहूंगा। तो उन्होंने जो वो 3 प्रश्न राजा के सामने दोहराया, जो 3 प्रश्न था। पहला प्रश्न क्या था कि उसे अगर कुछ करने के लिए खास कार्य क्या है, खास समय क्या है। दूसरा क्वेश्चन था कि उसे किन लोगों की बात माननी चाहिए, और तीसरा क्वेश्चन था कि उसके लिए सबसे खास व्यक्ति कौन है, वही। तो वो उसके पास दोहराता है और उससे पूछता है। तो जो साधु था वो कुछ नहीं बोलते हैं और अपना खुदाई करने लगते हैं। तब उसी समय राजा फिर से बोलते हैं कि कृपया करके मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब राजा ने साधु से उसका कुदाल ले लिया और बोला कि मैं करूंगा जब तक आप मेरा प्रश्न का उत्तर खोजिए, याद कीजिए, मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो वे सोचने लग गए। तब वे कुछ फिर आराम से बैठे रहे और वे सो गए। तो वे राजा जब दोपहर हुई तो फिर से जब वो साधु उठ गए तो सोकर, तो फिर उसने फिर से बोला कि कृपया करके मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, मैं अपना राज्य वापस जाऊंगा। अगर नहीं दिया तो बोल दीजिए कि मेरे को नहीं पता, मैं तब पर भी अपना राज्य वापस चले जाऊंगा। तो वह कुछ नहीं बोले और बोले राजा से कि कृपया करके मेरा कुदाल, जो उसे खोद रहे थे उसे कुदाल से खोद रहे थे। हाँ, तो एक बोलते हैं कि कृपया करके मेरे को अपना मेरा कुदाल दीजिए, मेरे को खोदना है। तो राजा ने मना करते हैं और खोदते रहते हैं। जब शाम हुई तब राजा थक गए और दोनों आराम से बैठे हुए थे। तब उसी समय एक व्यक्ति आकर उसके पास आया और उसके पास आ रहा था घूमते, जैसे कि और उसके हाथ था वो पेट के पास था। जैसे कि अगर किसी को अगर चोट लग जाती है तो वह कैसे आता है, वैसे ही राजा के पास आ रहा था। तब वही राजा के पास आती वो बेहोश होकर गिर पड़ा। तब राजा और साधु ने मिलकर उसके कपड़े उतारे और देखा कि उसके पेट पे एक बड़ा सा घाव पाया। तब उसी समय राजा ने उसे साफ किया और अपनी जो रुमाल था वह उसके घाव के ऊपर रख दिया, लेकिन खून बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी राजा बार बार वैसे करते रहे, तब जाकर खून बंद हुआ। तब उसके बाद फिर जो आदमी था वे पीने के लिए कुछ मांगता है राजा से। तब राजा उसे ताजा पानी दे देते हैं, और पीने के लिए। तब वह उसे पी लेता है और बेहतर महसूस कर रहा था। तो उसी समय साधु और राजा ने मिलकर उसे अपने झोपड़ी में लेकर गए और बिस्तर पे लेटा दिया। और उसी समय जो आदमी था वो अपनी आंख बंद कर लेटा रहे। जब सुबह हुई तो वहीं पे जब राजा था उसे तो थक गया था काम करके, तो वह भी फर्श पे ही गिर नहीं पड़ा, वही सो गया और साधु और राजा वहीं पे सो गए। उसके बाद फिर जब साधु तो उठकर अपना काम करने लगे। जब राजा उठते हैं तो उसे याद करने में कई मिनट लग जाते हैं। जैसे कि होते हैं ना कि अगर आप कहीं जाते हो, अगर आप सोकर उठते हो तो आप कभी कभी भूल जाते हो, वैसे ही उसके साथ राजा के साथ भी वैसे ही हुआ। और वे उससे याद करने में लगा। तभी जो आदमी था वे कातर स्वर में बोलते हैं कि मेरे को माफ कर दे। कातर स्वर मतलब है जैसे कि अगर कोई चोरी करता है और वही पुलिस को पकड़ लेता है, ऐसे तो नहीं बोलते ए पुलिस वाले मेरे को माफ कर दे, तो वैसे तो ही बोलते हैं ना
तो वो अपना धीरे बोलते कि हे पुलिस कृपया करके मेरे को माफ कर दे, मैं अगली बार से ऐसे नहीं करूँ। वैसे ही वो इस आदमी ने बोला कि राजा मेरे को माफ कर दे। तब उसी समय राजा बोलते, हे व्यक्ति तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तब उसी जब साधु ने उस आदमी बोलते कि आप मेरे को नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं उसका पुत्र हूँ जिसे आपने युद्ध में मार दिया था और उसकी सारी जायदाद हड़प ली थी, और उसी के बदला लेने के लिए मैं आपके पास आया था। तब वही कैसे आया, फिर आप सोचे होगी कि वही कैसे आया, उसको कैसे पता चला। तो उसने फिर बोला कि मेरे को पता चला था कि आप अपने 3 प्रश्नों का उत्तर जाने के लिए जंगल में अकेले आ रहे हो साधु के पास। तो वही तो मैं सोचा कि मैं अगर जंगल में जाकर छुप गया, मैं सोचा कि अगर आप तो वापस आओगे तो मैं छुप गया वहां पे, तो बहुत देर हो गई। तब राजा आप नहीं आए तो मैं खुद आने का फैसला किया, लेकिन जो आपके सिपाही थे उसने मेरे को पहचान लिया और उसी समय मेरे को वो घायल कर दिए। तो फिर वह उसके पास भागे चला आया। तब उसके पास आया तो ये बेहोश होकर मैं आपके पास गिर गया। तो आपने मेरी मेहनत की, अपने घाव को पट्टी बांधा। तो उसी समय तो अगर नहीं होता तो मैं अभी जिंदा नहीं होता, तो इसलिए मेरे को माफ कर दें। तो फिर राजा ने, अगर आप मेरे को वह आदमी बोलते हैं कि अगर आप मेरे को माफ कर देते हो तो मैं आपकी सबसे वफादार सेवक बनूंगा, सिपाही बनूंगा, और अपने बेटे से भी आपकी बात मानने की हाँ। तो फिर उसी समय वह आदमी बोलता है कि मैं अपने बच्चों को भी बोलूंगा, अपने लड़कों को भी बोलूंगा कि आपकी सेवा करे। तब उसी समय राजा उसे माफ कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं अपने चिकित्सक से डॉक्टर को बोलूंगा कि आप जल्दी से मैं अपने डॉक्टर से बोलूंगा, चिकित्सक से बोलूंगा कि आपका अच्छे से इलाज करे और आप जल्दी ठीक हो जाओगे। और राजा ने वादा भी करते हैं कि मैं आपको आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी जायदाद है, मैं आपको वापस कर दूंगा। और वादा किया था। यह कहकर राजा बाहर आ गए और उसके बाद फिर राजा फिर से कोई अपना जो सवाल था फिर से दोहराए और बोले कि हे साधु, अगर आपको इस 3 प्रश्न का उत्तर पता है तो कृपया करके मेरे को बताइए, अगर नहीं पता तो ना बोल दीजिए, मैं अपना घर चला जाऊँ, मैं अपने घर चला जाऊंगा। तब राजा साधु बोलते हैं कि आपका प्रश्न का तो उत्तर मिल चुका है। तो राजा हैरान हो गया। आप भी हैरान होगी ना कि वहां पे तो साधु ने तो कुछ बोला ही नहीं, उसे से तो काम करवा रहा था, तो कैसे पता चला। तो आगे हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो राजा बोला कि आपके जैसे ही हैरान हो गया कि मेरे को तो कोई प्रश्न का उत्तर मिला ही नहीं। तब साधु बोलते हैं कि जब मैं आपको काम करने के लिए बोला तब मैं आपके लिए खास व्यक्ति हुआ। आपने मेरी बात मानी तो मैं आपके लिए खास व्यक्ति हुआ। और मैंने आपसे जब आप जिस समय आप काम कर रहे थे वो आपके लिए खास समय हुआ, क्योंकि जब आप अगर उस समय काम नहीं करते, अगर अपने घर चले जाते तो वह आदमी आपको मार डालता, और उसी के कारण आप उस समय आपके लिए सबसे खास समय हुआ। और जब वह आदमी आपके पास आया तो आप उसके लिए सबसे खास व्यक्ति हुए, क्योंकि जब आपने उसकी घाव को घाव को साफ किया और उसे अच्छा सा पिलाया और पानी उसे पिलाया, तो वह आपके लिए खास व्यक्ति, आप वो उसके लिए खास व्यक्ति हुए। हाँ, तो सरल शब्द में बोलते हैं कि वो जो भी अगर कुछ करना है तो वे सिर्फ प्रेजेंट में ही हो सकता है,
जैसे अगर आपको कुछ करना है, अगर कुछ करना है तो सबसे खास कार्य करने के लिए प्रेजेंट का टाइम है। और दूसरा सवाल एक सरल शब्द है कि आपके लिए सबसे खास व्यक्ति कौन है। खास व्यक्ति वह है कि आपके सही समय पे सही सलाह दे, उसको वही आपके लिए खास व्यक्ति हुआ। और तीसरा प्रश्न था कि आपके लिए आपकी किसकी बात माननी चाहिए। जब आपको अगर कोई सलाह दे, अगर अच्छी सलाह दे तो आप उसकी बात माननी चाहिए। तो ये 3 प्रश्नों का उत्तर दिया। और आपको अगर इस स्टोरी में अगर कुछ कंफ्यूजन होगा, अगर कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका उत्तर अगले वीडियो में बता दूंगा। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।